वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे हमारे श्वास की शानदार लय। पेज नंबर 39, स्वयं की आवाज पुस्तक। वे मनुष्य जो अपने जीवन का उद्देश्य समझने के लिए चमत्कार की तलाश करते हैं, वे भूल गए हैं कि यह चमत्कार उनके अपने जीवन में प्रतिदिन होता है। वे श्वास लेते हैं, हम पैदा होते हैं और उसी दिन से हमारे जीवन में मनुष्य होने की कथा शुरू हो जाती है। हमारे आसपास और हमारे अंदर हर श्वास के साथ हमें अवसर मिलता है कि हम अपना अपना किरदार चुनकर अपनी भूमिका निभाएं और अपनी कहानी पूरा करें। इस दुनिया में शोर बहुत है। गाइस, तुमको पता ही है क्या से क्या नहीं हो रहा है। दुनिया में बहुत ज्यादा शोर ही हो रहा है, पर एक गीत भी गाया जा रहा है। इस श्वास के आने और जाने का गीत जीवन पर्याप्त चल रहा है। इस दुनिया में बहुत सारी लय हैं और वे अक्सर एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। पर एक लय ऐसी है जो आपके साथ बिल्कुल मेल खाती है। यह लय है जीवन पर्यंत इस श्वास के आने और जाने की। हर एक श्वास जो हमारे अंदर आती है और बाहर जाती है, यह एक आशीर्वाद है। मतलब हमारे अंदर जो श्वास आती है और जाती है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आशीर्वाद समझ लो इसको। जिस दिन हम जिस दिन आपने जन्म लिया, कमरे में हर कोई केवल एक ही चीज पर ध्यान दे रहा है। यह नहीं कि आप एक लड़का हैं या एक लड़की हैं। सिर्फ एक चीज पर ध्यान था, क्या आप सांस ले रहे हैं? यदि आप पेज नंबर 40 का सांस नहीं ले रहे होते तो डॉक्टर आपके आनंद आनंद श्वास लाने की हर वह कोशिश करते जो वे कर सकते थे। एक नई माँ को ये सुनकर कि उसका बच्चा श्वास ले रहा है, कितना अच्छा लगता है। अपने बच्चे के श्वास की लय कितनी अच्छी लगती है, जो बार बार कान में फुसफुसा कर कहती है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। इस सफर के अंतिम पड़ाव पर जब आप वापस अस्पताल पहुंचते हैं तो वह उन्हें कैसे पता लगता है कि आप नहीं रहे। वे देखते हैं कि आप सांस ले रहे हैं कि नहीं, और उनके पास आप वह अद्भुत मशीन भी होती है जो उन्हें बताती है कि आप जीवित हैं या नहीं। तो क्या होता है जब मशीन यह कह देती कि आप जीवित नहीं हैं, पर वे देख सकते हैं कि आप अभी भी सांस ले रहे हैं? क्या डॉक्टर आपके थप्पड़ मारेगा या मशीन को? वह मशीन आपके पास यह कहने के लिए नहीं आएगी कि आप मर गए हैं। श्वास ही जीवन है, श्वास ही जीवन है। 16वीं शताब्दी के संत और कवि तुलसीदास जी ने लिखा है, ध्यान देना क्या लिखा है। मनुष्य शरीर वह सागर से पार उतरने का एक साधन है। इसमें एक श्वासों का आना जाना ही ईश्वर की कृपा है। अपनी कल्पना में अपने आप को उस भवसागर में देखता हूँ जिससे पार उतरने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपनी नाव को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। लहरें हैं अच्छाई और बुराई की, और सही और गलत की, हर उस चीज की जो हमारे लिए बदलाव लेकर आती है। ये लहरें हैं प्यास या नफरत की, आशा और निराशा की, पश्चाताप और चिंता चिंता की। हमें इन सबसे ऊपर उठने की जरूरत है। आशा और निराशा समझते हो? आशा निराशा बहुत बड़ी बात है, जब तुम समझोगे तब समझ में आएगा। आशा चिंताओं में व्यस्त कर देती है। वह पहले से ही हमारे अंदर है, आपको बस पल अपना पाल तैयार करने की जरूरत है, और वह हवा का पता लगाने की जरूरत है जो आपके लिए बह रही है, जो आपको इस अशांत समुद्र से दूर और स्पष्टता के शांत सागर की ओर ले जाएगी।
जब हम अपने जीवन में माया से मोहित हो जाते हैं तो हम भ्रम के समुद्र में गुम हो जाते हैं। माया के मोह में हो जाते हैं और भ्रम हो जाते हैं, बिल्कुल बात सही है। माया वह भ्रम है जो बाहरी दुनिया में मौजूद है और वह एक हमेशा हमारे मन के अनुसार बदलती रहती है। यह वास्तविकता पर मूल रूप से हमारी असली सच्चाई हमारे अंदर है। उसको जानना ही बुद्धिमानी है। मैटिस फूल का एक कीड़ा है जो उसी फूल का आकार ले लेता है जिस पर वह बैठता है। और एक दूसरा कीड़ा जो उसे वहां से गुजरता है वह उस फूल को देखता है, ना कि वह खतरनाक मैटिस को। जब मैटिस हिलता है और अपनी असलियत दिखाता है तब पहचान के उस क्षण में उसका शिकार समझ जाता है कि वो फूल नहीं है पर जीवन सचमुच में क्या है। हम यह सब समझते हैं। अगर हम सच्चाई को देखते भी हैं तो क्या हम भी माया की तरफ नहीं चले जाते हैं, उस कीड़े की तरह जो सिर्फ फूल को देखता। हम अपने जीवन का ऐसा कितना समय माया में विश्वास करने में लगा देते हैं, जबकि इस श्वास का आना जाना एक आशीर्वाद है। यह उस सच्चाई की ओर इशारा करता है जो प्रत्येक श्वास के आने और जाने की प्रक्रिया में सम्मिलित है। ऐसा लगता है कि लोगों ने सर्दियों से श्वास और अपने अंदर की नाते को महसूस किया जो हमारे शरीर के भौतिक तत्वों से कहीं अधिक है। उदाहरण के लिए यूदही भाषा में रूही का अर्थ आत्मा, श्वास और हवा भी है। और यह बाइबल के पुराने अंश में भी कई बार आया है। इस तरह के और शब्द या इसके मिलते-जुलते शब्द आपको दूसरी भाषाओं और धार्मिक किताबों में मिल सकते हैं। एक विशेष उदाहरण देता हूँ जहाँ शब्द का अर्थ बदलता है और ये भी कि कैसे हम किसी अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। शुरुआत में अंग्रेजी शब्द साइकी दो शब्दों से मिलाकर बना है, जीवन और श्वास, पर इस साइकी का अर्थ सामने आया आत्मा, भावना और स्वयं। वैसे हाल के दिनों में साइकी को नजदीकी रूप से मन के साथ जोड़ा गया है, जैसे मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी, और कुछ लोग अब इसे श्वास के साथ जुड़ते हैं। इसी तरह आज हम लोग काफी हद तक सोचने पर ही ध्यान देते हैं और श्वास को आसानी से भूल जाते हैं। हम मन की जटिलताओं और अपनानों में लग जाते हैं जबकि श्वास की सरलता को नजरअंदाज कर देते हैं। पेज नंबर 42। हर श्वास का उत्सव मनाए। आज के लिए बस इतना ही। हम डेली वीडियो डाल रहे हैं, उसमें 2 पॉइंट दे रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना मुझको कैसी वीडियो लगी है। थैंक यू गाइस।